हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 44 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए ज़रा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जानते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव कौन थे और ये कहाँ के थे, आइए ज़रा जानते हैं। तो मेंडलीव, जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, इनका नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था, जो कि टवलोस्क यानी वेस्टर्न साइबेरिया, जो कि रशिया में था उस वक्त, उसमें 8 फरवरी 1834 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अरेंजमेंट किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, और ये उन्होंने बेस्ड किया था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को, यानी कि वो उस टाइम पे उनके पास 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स को एक कार्ड पे लिखा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को उसी कार्ड पे नीचे लिखते चले गए। जब उन्होंने एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले कार्ड्स को अरेंज किया और सामने दीवार पे लगा दिया सारों को, तो उन्होंने देखा कि एक तरह की टेबल फॉर्म हो गई है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो ये तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था किस चीज़ का, आपकी पीरियोडिक टेबल का। आइए जरा देखते हैं आपकी वर्कशीट क्या कहती है अब। Even after the direction of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. तो क्या हुआ, न्यूलैंड के जो टेबल थी उसके बाद, ऑक्टेव की जो टेबल थी उसके बाद भी बहुत से लोग साइंटिस्ट एटॉमिक मास पे बेस होकर के टेबल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश कर रहे थे। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलोव, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of element, wherein the elements were arranged on the basis of fundamental properties of atomic mass and also the similarity of chemical property. यानी कि जैसा मैंने बताया, जो मेंडलीव थे रशियन केमिस्ट, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया और उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया बच्चों। ठीक है, तो जरा आगे देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। आगे कहती है, मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। फिर है, among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds that formed by element with oxygen and hydrogen। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादातर जगह रिएक्ट करती है और रिएक्टिव मेटल है, तो इसी वजह से उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया और इन्हीं के साथ जो रिएक्शन करते हैं केमिकल एलिमेंट्स, उनको बेस्ड होकर के स्टडी करने की कोशिश की। अगला यही कह रहा है कि ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। फिर द फॉर्मूलेट्स ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। यानी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जो बन रहे हैं उसे बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पर रखा क्लासिफिकेशन के लिए। फिर है, on keeping the element with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कार्ड पे एलिमेंट का नाम लिखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी और उन्हें अरेंज करना शुरू किया दीवार पे। तो जब दीवार पे उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया, यानी एक जगह बना ली, और इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के हिसाब से वो अपने आप ही अरेंज होते चले गए। ठीक है बच्चों। फिर है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर अकर्स ए पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट्स में पीरियोडिक
सिमिलर रिकरेंस हो रहा है, मतलब एक तरह के जो है शो हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, यानी एक जैसी नज़र आ रही हैं वो। फिर साथ ऑन द बेसिस मेंडली फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया, इस बेस पे उन्होंने कहा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ही पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का। ठीक है बच्चों, तो अब एक ब्रीफ नज़र इस पर भी डाल लीजिए, वैसे ही आपको बुक में ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगी। तो दो भागों में विभाजित करते हैं हम इसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल यानी ये, और ये वर्टिकल है ना। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को उन्होंने क्या कहा, इसे कहा ग्रुप्स और इसे कहा पीरियड्स। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज मेंडली पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स KCAlSiBa। तो एल्यूमिनियम का मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ढूंढिएगा। तो जब आप एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम आपको मिलेगा थर्ड में, यानी कि यहाँ। तो ये है R2 के हिसाब से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इसी बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, फिर है व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडली। तो एटॉमिक मास और फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया था मेंडलीव ने। फिर है व्हाट वर द क्राइटेरियन यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने एटॉमिक मास को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया था, और उसमें भी क्या देखा था कि उनका जो फॉर्मेशन है एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसा है, इस बेसिस से उन्होंने टेबल बनाई थी। फिर है व्हाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा क्यों किया था, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टिव है और ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।